मारुति सुजुकी ने अपनी न्यू एज बलेनो 2022 को इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में लॉन्च कर दिया है और इसकी प्राइजेस मारुति ने सिर्फ 17 से 52,000 तक ही बढ़ाई है पहले वाले वेरिएंट के मुकाबले। मतलब कि नई बलेनो पहले के मुकाबले अब 17,000 से लेके 52,000 तक ही महंगी हो चुकी है पहले के मुकाबले, और ज़्यादा चेंजेस भी गाड़ी में हुए हैं मारुति के द्वारा। अगर आप बलेनो के सभी वेरिएंट्स के बारे में जानना चाहते हैं और कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा है, आपको कौन सा लेना चाहिए, अगर इस मामले में आपको कोई डाउट है तो ऊपर आई बटन में आ रही लिंक को आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सभी वेरिएंट्स को एक्सप्लेन किया है और साथ ही में मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स का भी जिक्र किया है। अब इस बलेनो 2022 में बहुत सारे फीचर्स ऐड होने की वजह से कंपटीशन और तगड़ी हो चुकी है। इसकी कंपटीशन के साथ आप में से कई लोग इसको i20 के साथ कंपेयर करने के लिए हमेशा बोल रहे थे। आप भी हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा वीडियो नेक्स्ट चाहिए, कि कौन सी गाड़ी की आपको कंपैरिजन चाहिए। तो आज की कंपैरिजन हम लेके आए क्योंकि बलेनो वर्सेस i20 होनी थी, क्योंकि बलेनो में और ज़्यादा फीचर्स ऐड हो चुके हैं। तो आज बलेनो 2022 वर्सेस i20 की बात करने वाले हैं। वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अब इस वीडियो में हम i20 का एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट लेने वाले हैं और बलेनो का अल्फा वेरिएंट लेने वाले हैं। i20 एस्टा ऑप्शनल आपको 9.48 लाख एक्स शोरूम में मिल जाएगा, वहीं पे बलेनो अल्फा आपको 8.99 लाख एक्स शोरूम में मिल जाएगा। और दोनों ही गाड़ियाँ जो आज कंपैरिजन में है वो दोनों ही मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में कंसिडर की गई है। तो सबसे पहले अब सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं, दोनों ही गाड़ियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले i20 से शुरुआत करते हैं। तो सेफ्टी के नाम पे i20 में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाती है एस्टा ऑप्शनल में। इसके अलावा आपको ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल ही जाते हैं, लेकिन एस्टा ऑप्शनल में भी मिलते हैं। लोड लिमिटर, लोड प्रीटेंशनर, लोड सीट बेल्ट वार्निंग, इसके अलावा आपको ESP मिल जाता है। एंटी थेफ्ट अलार्म डिवाइस आपको मिल जाती है एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट में। इसके अलावा आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS मिलता है। आपको व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल VSC, व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है। इसके अलावा आपको ESP, ESC जैसे फीचर्स मिलते हैं। क्रैश सेंसर्स मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं एस्टा ऑप्शनल में। इसके अलावा आपको पडल लैम्प्स मिल जाते हैं। DRVM मिलता है आपको, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर मिलता है। रियर पार्किंग कैमरा आपको प्रॉपर मिलता है विथ अडेप्टिव गाइडलाइंस। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स एंकर आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको हिल असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। एंटरटेनमेंट में बात करें तो 7 स्पीकर्स आपको बोस के मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको वायरलेस चार्जर, एक प्रॉपर पैड मिल जाता है। 10 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलते हैं विद ब्लू लिंक कनेक्टिविटी। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों की ही कनेक्टिविटी आपको मिल पाती है और बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम आपको मिल जाता है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंट के फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर सीट हेडरेस्ट के अलावा वैनिटी मिरर आपको को ड्राइवर सनवाइजर में मिलेगा। रियर एसी वेंट्स, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स आपको मिलते हैं, दोनों ही आगे वाले सीट लंबार सपोर्ट आपको मिलता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है। रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। इनबिल्ट GPS आपको मिलता है, नेविगेशन सिस्टम जो कि ऑफलाइन इनबिल्ट भी काम करता है। आपको बेंच फोल्डिंग मिलती है, 60:40 स्प्लिट सीट्स इसमें आपको नहीं मिलती। स्टार्ट स्टॉप इंजन बटन आपको मिल जाता है। कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको वॉइस कंट्रोल, वॉइस कमांड जो है वो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स पे मिल जाते हैं। गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको TFT डिस्प्ले के अंदर मिल जाते हैं। कीलेस एंट्री होती है, इस एस्टा ऑप्शनल में ऑब्वियसली आती है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVM आपको मिल जाते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM इनसाइड रियर व्यू मिरर आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको रियर वाइपर, रियर वॉशर एंड द रियर डिफॉगर 2 ये तीनों आपको मिल जाते हैं पीछे वाली विंडस्क्रीन पे। इसके अलावा आपको अलॉय व्हील्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अलॉय व्हील्स हालांकि एस्टा में भी मिलते हैं, लेकिन इसमें भी एस्टा ऑप्शनल है तो आते हैं। सनरूफ मिल जाती है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स का वर्क करते हैं। इसके अलावा आपको LED DRLs मिलती है, LED हेडलाइट मिलती है और LED टेल लैम्प्स मिल जाता है एस्टा ऑप्शनल में। इसके अलावा आपको एयर प्योरीफायर, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है। तो ये सब थे i20 एस्टा ऑप्शनल में मिलने वाले कुछ हाईलाइटेबल फीचर्स। अब बलेनो अल्फा की बात करते हैं तो बलेनो में भी सेम केस, हम सेफ्टी से बात करेंगे। सबसे पहले सेफ्टी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो आपको अल्फा वेरिएंट में मिलने वाले। सबसे पहले मारुति की नया इंट्रोडक्शन 6 एयरबैग्स आ चुकी है बलेनो 2022 में। इसके अलावा आपको ABS, EBD, ESC, ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं अल्फा वेरिएंट में। इसके अलावा आपको एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम मिलना शुरू हो जाती है।
क्रैश सेंसर्स मिलते हैं आपको, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का ही वर्क करते हैं। रियर पार्किंग कैमरा प्रॉपर मिल जाता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर के माउंट्स आपको मिल जाते हैं। हेड्सअप डिस्प्ले HUD मिल जाती है। रियर पार्किंग कैमरा, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, हिल डिसेंट कंट्रोल, ESP हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको एंटरटेनमेंट में 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के साथ में। और इसके अलावा आपको 9 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है जो स्मार्ट प्ले प्रो प्लस मारुति बोलता है। आकिमिस के साउंड सिस्टम मिलते हैं। सुजुकी की कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। कंफर्ट एंड कन्वीनियंट के फीचर्स में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको रियर सीट हेडरेस्ट दोनों मिलते हैं। वैनिटी मिरर मिलता है को ड्राइवर के सनवाइज़र के अंदर। इसके अलावा आपको रियर AC वेंट्स मिलते हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिलता है, वो आपको सिर्फ i20 में मिलता था, सॉरी इसमें नहीं मिल पाता आपको। सीट लंबार सपोर्ट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। रियर पार्किंग सेंसर्स, इनबिल्ट GPS यानी कि नेविगेशन सिस्टम ऑफलाइन मिल जाता है। 60:40 स्प्लिट सीट्स आपको इसमें मिल जाती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है। प्रॉपर एक वॉइस कमांड वाला वॉइस कंट्रोल सिस्टम आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के अंदर ही देखने को मिलता है। TFT डिस्प्ले में आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। ऑटो स्टार्ट स्टॉप इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन जो होता है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वो मिलता है। टाइप C पोर्ट्स, कार ब्रेकडाउन होने पे नोटिफिकेशन भी आपको देती है। स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी भी आती है इसमें। कीलेस एंट्री भी ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, ड्यूअल टोन डैशबोर्ड आपको मिलता है जो आपको i20 में नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVM मिलते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है। रियर वाइपर, रियर वॉशर एंड द रियर डिफॉगर 2 ये तीनों आपको रियर विंडशील्ड के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा आपको प्रिसीजन कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि ड्यूअल टोन के अंदर आते हैं जो i20 आपको प्रोवाइड नहीं कर पाती। इसके अलावा आपको रियर स्पॉइलर प्रॉपर मिल जाता है। सनरूफ आपको इस गाड़ी में नहीं मिल पाती, लेकिन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स जैसे फीचर से प्रोवाइड नहीं करती। सिर्फ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, कॉर्नरिंग का फंक्शन ये नहीं करती। LED DRLs, LED फॉग लैम्प्स, LED टेल लाइट्स जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, UV कट ग्लासेस जैसे फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। साथ ही में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील भी मिल पाता है। तो ये सब थे बलेनो अल्फा में मिलने वाले आपको सेफ्टी, कंफर्ट एंड कन्वीनियंट के फीचर्स। अब बात करते हैं ऐसे फीचर्स के बारे में जो आपको i20 में मिल जाते हैं लेकिन बलेनो के टॉप एंड वेरिएंट में भी वो फीचर्स आपको नहीं मिल पाते। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके अलावा आपको व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम आता है वो आपको अल्फा बलेनो के साथ में नहीं मिल पाता। पडल लैंप्स आपको नहीं मिलते बलेनो में। DRVM ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर नहीं मिल पाता। वायरलेस चार्जर अभी भी मिसिंग है। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स अभी भी मिसिंग है बलेनो के अंदर। कूल्ड ग्लव बॉक्स अभी भी बलेनो में नहीं आ पाता है। सनरूफ मिसिंग है बलेनो के अंदर। इसके अलावा कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स बलेनो में आपको नहीं मिल पाते और एयर प्योरीफायर जो आपको बलेनो में नहीं मिल पाता लेकिन i20 में मिलता है। अब ऐसे फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो आपको बलेनो में मिल जाते हैं लेकिन i20 में वो फीचर्स आपको नहीं मिल पाते। सबसे पहले हिल होल्ड कंट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आपको i20 में नहीं मिल पाता। इसके अलावा फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, हेड्सअप डिस्प्ले HUD आपको i20 में नहीं मिल पाती। हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, हिल होल्ड कंट्रोल आपको नहीं मिल पाते। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी सुजुकी जैसी आपको नहीं मिल पाती, मतलब कि कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी नहीं आती है i20 में। प्रिसीजन कट अलॉय व्हील्स नहीं है। इसके अलावा रियर स्पॉइलर आपको i20 में नहीं मिल पाता। LED फॉग लैम्प्स नहीं मिलते। UV कट ग्लासेस जो है वो आपको i20 के अंदर नहीं मिल पाते हैं। दोनों ही गाड़ियाँ अपने पेट्रोल इंजन्स के साथ में कितना पावर और टॉर्क जनरेट कर पाती है वो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। बलेनो की बात करें तो वो 1.2 पेट्रोल के साथ में आती है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में 88 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है और 23 kmpl की माइलेज ये क्लेम करती है। वही अगर i20 की बात करें तो ये भी 1.2 पेट्रोल के साथ में आती है। 81 bhp की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट करती है। मतलब कि बलेनो से थोड़े मोटा मोटी दौर पे थोड़ा सा पावर कम मिलता है आपको i20 में, जो ब्रेक हॉर्स पावर कम जनरेट करता है। i20 5 स्पीड मैनुअल के साथ में आती है और 21 kmpl की माइलेज एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी ये क्लेम कर पाती है। ऑन रोड प्राइजेस की बात करें तो वो भी आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। अब जलते हुए सवाल की बात करते हैं कि सभी लोगों को यही सवाल है कि कौन सी गाड़ी खरीदी जाए। तो भैया अब वर्डिक्ट की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले i20 की बात करते हैं, ये गाड़ी किन किन लोगों को लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जिन लोगों को मोर इंजन ऑप्शंस चाहिए, मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए, तो फिर i20 ही है आपके लिए। ऐसे लोग जो एडजस्ट हो सकते हैं टफ राइड क्वालिटी के साथ में, तो i20 के साथ आपको जैसी राइड क्वालिटी मिलती है वो बहुत ज़्यादा टफ मानी जाती है बलेनो के मुकाबले।
और अगर आपको चाहिए ज़्यादा आपका बजट ज़्यादा है, सफिशिएंट बजट से ज़्यादा, तो फिर आप i20 पे जा सकते हैं। या फिर आपको फीचर लोडेड कैबिन चाहिए तो फिर आप i20 कंसीडर कर सकते हैं। बलेनो की बात की जाए तो वैल्यू फॉर मनी पैकेज केयर आपको मिलती है। अप मार्केट डिज़ाइन, न्यू एंड ट्रेंडी फीचर्स, अगर आपको माइलेज चाहिए, मारुति वाला फील गुड फैक्टर चाहिए, स्पेशियस कैबिन चाहिए, स्मूथ राइड क्वालिटी चाहिए, मोर सिटी ड्राइविंग होने वाली है आपकी, ज़्यादा माइलेज चाहिए, तो फिर आपके लिए बलेनो ही है। तो उम्मीद है आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप अभी भी आपको कोई भी सवाल है किसी भी गाड़ी से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ड्राइव सेफ, थैंक यू। शेयर विथ योर ऑटो एंथुसियास्ट फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अस फॉर डेली इंटरेस्टिंग ऑटोमोटिव वीडियोज़ एंड कार्स रिव्यूज़। थैंक यू।